गुरुजी दिव्य दरबार के देखिए आप पहुंच चुके हैं। किसी मंदबुद्धि बालक ने उनका जो है देख सकते हैं कि जो धोती वगैरह जो पहनते हैं नीचे वो खींचा है। ये देखिए, ये देखिए खींचा गिर गया। सीताराम गुरुजी। गुरुजी दिव्य दरबार लगाने के लिए देखिए निकल चुके हैं राम दरबार से। तो चलिए आप लोगों को हम दिव्य दरबार आज दिखाते हैं। सिस्टर की फोटो दी थी महाराज जी। गुरुजी मेरे घर की इज्जत जा रही है 3 महीने पहले सिस्टर की फोटो दी थी गुरुजी, कोई बहन नहीं आई अभी तक। गुरुजी गुरुजी
बागेश्वर धाम की जय, बालाई सरकार की जय, सन्यासी बाबा की पीछे पीछे आ रहे गुरुजी
गुरुजी सीताराम, ये क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं करना है। सीताराम गुरुजी। चावल, पुष्प, कुछ द्रव्य, सुपारी हो तो सुपारी और 3 हाथ में जल लेके संकल्प ले लीजिएगा। हाथ में आपको चावल, जल, फूल, सुपारी, पान और सीताराम। 3 बार बोल लीजिएगा। ओम कृष्णवे नमः, ओम कृष्णवे नमः, ओम कृष्णवे नमः। ओम यस्य स्मरणं मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। श्रियो बाल विष्णु नामोच्चारयितो तत्सद्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्य देख सकते हैं अभी जनता यहाँ पर मौजूद है। गुरुजी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं दिव्य दरबार लगाने के लिए। तो आप गुरुजी को देख सकते हैं अभी पहुँच चुके हैं और दीक्षा का कार्यक्रम यहाँ पे अभी चल रहा है। आप लोग सुन भी रहे होंगे, अंदर दिव्य दरबार में दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। तो गुरुजी अभी आ चुके हैं, तो अभी दिव्य दरबार लगेगा और आशीर्वचन भी याद देंगे। श्री राम श्री राम श्री राम। दोनों हाथ जोड़ें, सभी बोलेंगे ओम बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। ओम हम हनुमते हनुमते नमः नमः। ओम सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय नमः। नमः। मनी मन प्रणाम करें सभी बालाजी को, दादा गुरुजी को प्रणाम करें, अपने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करें। और आज के दिव्य दरबार में आपकी अर्जी स्वीकार हो गए, ऐसी मंगल कामना कलयुग के राजा अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल जो स्वयंभू यहाँ बागेश्वर धाम पर विराजमान है, स्वप्रकट है भगवान श्री हनुमान जी महाराज, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा, जिन्होंने आज से 322 साल पहले यहाँ पर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जिनकी भक्ति के बल पर कलयुग में हम सबका उद्धार करने के लिए बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए हैं। मेरे पागलों और प्रिय आत्मा, आज रविवार के दिव्य दरबार में विराजमान आप सभी जगह जगह कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग कंटेनर पर चढ़े हैं, कुछ लोग आगे आने के लिए लड़े हैं। हाँ? फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। जय सिया राम, जय श्री राम। साधु जी सीताराम। ओ साधु जी सीताराम। बागेश्वर धाम की जय। सन्यासी बाबा की जय। दरबार की जय। अपने अपने मताई बाप की जय। जो 2 बजे से बैठे के गुरुजी अबे तक नहीं आए, अबे तक नहीं आए, गाली बकरे रू पगलन की। खैर तुम्हें पता था आएंगे पर अपने टाइम से, और हमारे 2 बज गए। आपकी घड़ी 4 बजा रही होगी, 5 बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, हमारे तो 2 बज गए।
कल पूरी रात भूत भगाते रहे, और भूत वालों से भी सबसे मिल कहां पाए, कुछ ही भूत वालों से मिल पाए। शरीर थक गया, शरीर को उपद्रव हो गया, उसमें फंस गए, और फंस काहे को गए। कल दिन में हमने घोषणा की थी, रात को हमने जो है जेसीबी चलवा दी। वाणी तो कभी मिथ्या होती नहीं, जो कह दिया जाता है वो होकर रहता है। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। और मेरे पागलों, आज के दरबार के क्रम में हम प्रारंभ करने के पहले तुम्हें एक बात से अवगत कराएं। तिब्बत में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, 10 चलते हैं तब एक पहुंचता है। तिब्बत के किसी गांव में एक आश्रम था, और उस आश्रम में बहुत से सन्यासी रहा करते थे, महात्मा रहते थे, और सभी महात्मा बहुत अच्छे सादा और बुद्ध को मानने वाली परंपरा के थे और भिक्षु थे। लेकिन वही गई तिब्बत में उस आश्रम से लगा हुआ यही कोई 60 किलोमीटर दूर एकांत में पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा गांव था। गांव के लोगों ने धर्म के प्रचार के लिए अपने गांव में एक छोटा सा और आश्रम बनाया। जब आश्रम बनकर के कंप्लीट हो गया तो गांव के लोगों ने खबर भेजी तिब्बत के आश्रम पर कि आपकी कृपा से ये छोटा सा आश्रम गांव में तैयार हो गया, अब कृपा करके एक सन्यासी हमारे पास भेज दिया। में भेजा तो आश्रम के लोग चौंक गए कि बुलाया तो एक को है, पर 10 सन्यासियों को क्यों भेजा जा रहा, मामला समझ में नहीं आ रहा। गुरु तो एक बनेगा, पर 10 का क्या काम है। तो उस आश्रम के महंत ने कहा 3 सप्ताह बाद इसका उत्तर मिलेगा। और 3 सप्ताह जब गुजर गए तो उस गांव के आश्रम से खबर आई, चूंकि बहुत दूरी थी, बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी और चलने में बड़ी दिक्कत होती थी, मुश्किल से कोई आदमी उस समय में भी 10-12 किलोमीटर एक दिन में न चल पाए। ये जरूरी नहीं 4 से 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में हो पाती थी, इतना घना जंगल और जानवरों का डर लगा रहता था। लेकिन 3 सप्ताह बाद जब खबर आई तो खबर ये आई उस गांव से कि आपने जो एक सन्यासी भेजा था वो पहुंच गया। तो आश्रम में और कोहराम मच गया कि सन्यासी तो 10 भेजे थे, ये कौन सा लफड़ा है। एक तो पहले ही एक तजुर्बा वाली बात के एक को मांगा 10 भेजे और 10 को पहुंचाया, एक पहुंचा। आश्रम में सब हाहाकार मच गया कि आखिर रहस्य क्या है और राज क्या है। तो सभी उस आश्रम के सन्यासी भिक्षु शाम को गुरु के पास आकर के कहते हैं कि बात बताओ, आश्रम में भेजे 10 सन्यासी थे, आवश्यकता एक की थी लेकिन पहुंचा एक, वो 9 कहां गए। तब उस आश्रम के गुरु ने बताया चले तो 10 ही थे, लेकिन एक अगले गांव में पहुंचे। जब अगले गांव में भोजन के लिए पहुंचे ही थे तो उस गांव के अमीर आदमी ने चरण पकड़ लिए भिक्षु के, सन्यासियों के, 10 सन्यासियों के, और कहा कि हमें ज्योतिषी ने कहा था कि जो आज तुम्हारे गांव में पहले नंबर पर आए उसी से तुम अपनी बेटी का विवाह कर देना, और मुझे मिल गया हो, तुम हाँ बोलो तो ठीक है, नहीं तो दूसरे नंबर वाला हाँ बोलेगा। तो पहला सन्यासी बोला कि बेटी कहाँ है। उसने कहा बेटी बहुत सुंदर है, देखो बड़ी रूपवती है, और मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरी पूरी संपत्ति तुम्हारी होगी। ज्योतिषी ने कहा था जो पहला आदमी मिले वही तुम्हारी बेटी का वर होगा, और अब कृपा करके मेरी बेटी को स्वीकार करो। पहले वाले सन्यासी ने कहा मित्रों तुम लोग चलो, मेरा तो काम हो गया, और मुझे शायद परमात्मा इसीलिए भेजा था, मेरा परमात्मा कह रहा है यही ठहरो। वो ठहरो। दूसरे गांव में राजा का पुरोहित मर गया, तो राजा को पुरोहित की जरूरत थी, पद बहुत ऊंचा था, और वो भी खोज रहे थे कोई बढ़िया पुरोहित मिल जाए, और 9 सन्यासी चले जा रहे थे। एक सन्यासी ने कहा कि ये काम बहुत अच्छा है, राजसी ठाट बाट रहेगा, काम कुछ करना नहीं, पुरोहित बने रहेंगे। तो बाकी मित्रों से बोला महाराज मित्रों तुम चलो, अब मेरा काम भी तो हो गया, और वो राज पुरोहित बन गया। धीरे धीरे अंतिम छोर के गांव तक जहां छोटा आश्रम बना था वहां पहुंचने वाले थे, उसके पहले एक पड़ाव पड़ा,
एक गांव पड़ा, 2 सन्यासी मात्र एक एक करके सब रुक गए। एक सन्यासी में से 2 सन्यासी बचे, 10 सन्यासी में से 2 सन्यासी बचे। एक सन्यासी बोला आप कहो तो यहाँ पर प्रवचन किया जाए। तो प्रवचन किया, तो प्रवचन में एक नास्तिक आदमी खड़ा हो गया, ये सब बेफिजूली की बातें बंद करो, कोई भगवान नहीं होता है, कोई ईश्वर नहीं होता, कोई निर्वाण नहीं होता, ये सब वार्तालाप बंद करो। तो 2 सन्यासी में से जो एक प्रवचन कर रहा था, उसने दूसरे वाले को धक्का देकर कहा कि तू एक काम कर, तू जा, तू आश्रम संभाल, मैं इस नास्तिक को जब तक आस्तिक नहीं बना दूंगा तब तक किसी गांव में ठहरे। और वो सन्यासी पहुंच गए। ये कहावत वहां से चली है कि 10 पहुंचाओ तब एक पहुंचता है। और मेरे पागलों, इस कथा का आशय हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं, इस कहानी के साथ आज के दरबार की शुरुआत इसलिए करना चाहते हैं कि जब व्यक्ति 10 प्रकार से मन बना करके, 10 इंद्रियों से मन बना करके जब दरबार में बैठता है, तब एक बार उस परमात्मा के चरणों में पुकार जाती है। इसलिए एक बात याद रखना, टिकते वही है, आते वही है और दरबार में रुकते वही है जब बहुत बड़ी कृपा परमात्मा की होती है। वरना दरबारों में लाखों लोग आते हैं पर टिक वही पाते हैं जो एक अकेला होता है, जिसकी श्रद्धा बड़ी मजबूत होती है। वरना परमात्मा की कृपा भी टिकना असंभव नहीं है। और मेरे पागलों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, या हम तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम बताने के लिए नहीं बैठे हैं। और तुम भी इतने बदमाश आदमी हो कि अपने बाप का नाम जानकर ऐसे ताली पीट कर भाग जाते हो जैसे तुमने कुंजी पा ली हो। और तुम अपने मन की बात जान करके ही भाग लेते हो, और मन की बातों से समाधान तुम्हारी होना होता तो तुम खुद कर लेते। तुम्हारी समस्या पर्चे पर लिख देने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होना है। तुम्हारी पर्चे पर जो समस्या लिखी है उसका समाधान सिर्फ परमात्मा है और हनुमान है। अगर तुम हनुमान के हो जाओगे तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा। तो पर्चा के बयान है। तुमने गांव में देखा होगा, कोई मदारी आता है तो जब जादूगर आता है और खेल दिखाना चाहता है तो पहले वो डमरू बजाता है। डमरू बजाता है तो सोए हुए लोग भी जाग जाते, चलो खेल वाला आया है, और ऐसे आंखें मीटते हुए कीचड़ साफ करते हुए खेल देखने बैठ जाते हैं और खेल देखने लगते हैं। लेकिन मदारी तब खेल दिखाता है जब डमरू बजाता है। पहले लोगों को बुलाता है, लोग हमसे पूछते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, कि आप भारत में करना क्या चाह रहे हो, इतनी तबाही इतनी क्रांति मचा रहे हो, आप करना क्या चाह रहे हो। हमने कहा भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भारत के भोले भाले सनातनियों को भूत पकड़ाए हैं। इन तथाकथित हरि उल्लाह वालों ने हमारे सनातनी हिंदू भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। हम भारत के लोगों को भूत नहीं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करते थे। भगवान का मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे चरण पकड़ लो। और एक बात, कभी किसी के भी चरण पकड़ने से कल्याण नहीं होता। गुरु के चरण पकड़ो, एक बार पकड़ो तो छोड़ो मत। आज पकड़ लिया तो मुड़ना मत। और मेरे पागलों, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, भगवान सदा भगवान रहेगा। और तुम्हारी बुद्धिमत्ता इसी में है कि तुम इंसानों के चक्करों में और दरबारों के चक्करों में पड़ना बंद करो। अगर तुम जिंदगी की बहुत बड़ी कुंजी पाना चाहते हो तो आज की बात हमारी मान कर उठ जाओ और चल जाओ मंदिर, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं और तुम्हारे बारे में बता देते हैं। तुम भी उन्हीं हनुमान जी के सदा सदा के लिए हो जाओ। और अगर तुम भी सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे, अगर सदा सदा के लिए तुम भी हनुमान जी से जुड़ जाओ, लगाते थे, भीड़ कम होती थी तो बात करते थे, गप लड़ाते थे और चाय पिया करते। अक्सर जब कभी जरूरत पड़ती थी बाल की कटिंग कर देते। एक दिन बाल की कटिंग करते करते हमने कहा, यार एक बात बताओ। उसका नाम हमने डमरू रखा था। हमने कहा, डमरू एक बात बताओ, तुम्हारा मुंह लटका क्यों रहता है। बोले, गुरुजी क्या बताएं, हमारी जो दुकान है गंज में, उसके बाहर कोई रोज रात को गंदगी कर जाता है, रोज रात। हमने कहा, होगा कोई तुम्हारा दुश्मन। अरे बोले, दुश्मन की छोड़ो, ये बताओ वो मिटेगा कैसे, काम बंद कैसे होगा। हमने उसको उपाय क्या गजब का दिया, आज तक हमारा चेला। हमने उसको कहा, एक बात बता, आसपास कोई पत्थर है वहां।
बोला हाँ एक छोटा सा पत्थर है। हम कहा तेरे पास में लाल कलर का कोई कलर है, इंगोट, श्री, रोली? बोले है। हम कहा ठोक दे उस पर, लगा दे। बोले उससे क्या होगा? हम तो चुप रहे यार, सुन तो। हम कहा तेरे पास में कुछ नारियल की खोपड़ियां है? नहीं है। हम कहा यहाँ से भर के ले जा। एक बात बता, अगरबत्ती है? बोले अगरबत्ती पे। हम कहा जली हुई लगा दे, बुझी बुझाई। बोले उससे क्या होगा? हम कहा तू लगा के तो देख यार। अब 10-15 दिन बाद नवरात्रि हो, नवरात्रि के बाद दशहरा हो, दशहरा के बाद वो फिर आया। हम कहा और सुनाओ। वो घटना बंद हुई जो रोज गंदगी कर जाता था तुम्हारे दुकान के बाहर, घटना बंद हुई? अरे बोले घटना बंद हुई कि नवरात्रि में तो वहां देवी प्रकट हो। किस बात पे धन्यवाद? अरे बोले गांव की माताओं ने तो सिर धर धर के प्रणाम कर करके लल्ला मांगा, किसी ने तो नौकरी मांग ली। अब बोले गुरुजी क्या करना तुम्हारे तजुर्बे का? हम कहा क्यों? अरे बोले ये 5 का सिक्का लो हमसे। हम कहा यार 5 का सिक्का क्यों दे रहा? अरे बोले पूरे 10 दिन में रोज 11 से 12 रुपया चढ़ोतरी भी आती थी। एक कटिंग निकलती थी, एक कटिंग तो उस जमाने में बाल कटिंग के एक जमाने, उस जमाने में 10 रुपया से ज्यादा ही नहीं था, 5 या 10 रुपया। बोले गुरुजी आपकी दुकान से रोज एक कटिंग निकलती थी। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम सनातनी लोग हैं, हम तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट कर लेते हैं। लेकिन सावधान, हम तुमसे ये भी बताना चाहते हैं पत्थर में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा तो सर्वत्र है। जरूरी नहीं वो पत्थर बागेश्वर का हो, तुम्हारे घर का भी पत्थर परमात्मा है। ये बात हम तुम्हें इसलिए बताना चाहते हैं तुम जगह जगह भटकना बंद करो, जगह जगह दरबारों में जाना बंद करो, तुम हमारे पास भी आना बंद करो। अगर तुम अपनी जिंदगी के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हो और तुम अपनी जिंदगी में पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए समाधान पाना चाहते हो, तो आज के दिन में तुम एक बड़ा काम करके अपने घर जाना, पर्चा लेकर जाना या ना जाना, मंदिर चल जाना और जाकर कह देना बस बहुत हो गया, हमने बहुत भटक लिया, हमने बहुत रो लिया, हमने बहुत धक्के खा लिए, हमने बहुत अपनी हंसी उड़वा ली, हमने बहुत परिवार के ताने सुन लिए, हमने बहुत परिवार की ठोकरें खा ली, हमने बहुत लोगों की उलाहने सुन लिए। अब खबरदार, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। निकलेंगे, खाएंगे कुछ और फिर हम 9-10 11 को हम बागेश्वर धाम कर रहे हैं। नहीं अभी शायद दिवाली है, दीपावली कब की? 12 की। हाँ तो 1-2 दिन पहले आ जाएंगे, दिवाली के दिया यहीं जलाएंगे। क्या बताएं, बुढ़ापा है अभी तो। आज बागेश्वर बालाजी के प्रताप से खूब जय है। और आज मंच के बगल में हमारे भारतीय सेना में जवान हैं जो हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। हम सबसे ज्यादा दिल से किसी को अगर बहुत हृदय से मानते हैं तो भारत की आर्मी को। और हमारी प्रार्थना है रियल हीरो यही लोग, टीवी पर आने वाले नचैया, नाचने वाले, रियल हीरो यही है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, ट्रेन में कोई अगर सफर करे जय साधु जी, भारत का दुर्भाग्य, ट्रेन में अगर कोई फिल्मी स्टार सफर करे डिब्बे खाली हो जाते हैं, लेकिन ट्रेन में अगर कोई भारत की देश की सीमा पर रक्षा करने वाला सिपाही सफर करता है एक सीट नहीं मिलती। और हम लोग कहते हैं कि हमारे की रिस्पेक्ट करते हैं, और हम लोग कहते हैं कि हम भारत आर्मी की रिस्पेक्ट करते हैं, जिनके कारण हम लोग चैन के साथ सो रहे हैं और सांस ले रहे हैं। वो सच्चे रियल हीरो हमारे भारत देश की सेना। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि केवल बातों से नहीं, फोटो खींचने के लिए नहीं, कृपा करके हृदय से कुछ अपने व्यवहार में भारतीय आर्मी का सम्मान किया।
जल्दी बागेश्वर धाम पर हमारे जवानों के लिए एक यज्ञ करवाने वाले, और हमें कौमी में भी महाराज जी करवाते रहते हैं, बद्रीनाथ का तो बालकदास जी हैं, योगेश्वर बालकदास जी, वो करवाते रहते हैं। तो हमने उनसे ही विचार किया था, और बागेश्वर धाम पर बहुत जल्दी उनके आत्म शांति के लिए, हमारे जवान जितने हैं उनकी आत्म शांति के लिए हम बहुत जल्दी 108 कुंडी यज्ञ करवाने का क्या, और खूब भजन करो, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, जिन्हें जाना होगा तो अपनी गाड़ी, लारी, चील गाड़ी, ट्रेन, कई लोग तो निकल गए दिल्ली में, कई लोग बैठे हैं, आज तो लगा ही जाएगा, आज तो नंबर आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल तो आ जाएगा। कर रहे थे, क्या नाम है उनका, श्रद्धालुओं के साथ उल्टा सीधा कर रहे थे, और उन्होंने वहां गंदगी मचा दी थी, कहीं की महिला कहीं के पुरुष को 500 रुपया में बात पहुंचते थे। इसीलिए फिर हमने कहा कि अब चाहे जो हो जाए, छोड़ा नहीं जाएगा, धाम पर अच्छी तक तो चलेगी नहीं, तो काल रात के चली जैसी हम देखो भाई, जो है तो चाहे अपना हो चाहे पराया, गलत गलत, हम सभी भाई का भी साथ नहीं देते गलत का। जब मान लो भैया हम देखो भाई, हम ही गलत देखते रहेंगे तो व्यक्ति जाएगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामने कर दी लगा देंगे, और फिर इसके बाद अच्छा जल्दी तो नहीं है तुम लोग कर ले, जल्दी हो तो दरवाजे खोले हैं चारों तरफ से, भगवान की कृपा से यहाँ दरवाजे ही नहीं है। हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मन ही मन प्रणाम करो सब लोग बालाजी को, सन्यासी बाबा हमारे साथ बोलेंगे, बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। हम हनुमते हनुमते नमः नमः। सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय नमः। मनी मन प्रणाम करो आप लोग दादा गुरु जी को, बागेश्वर बालाजी को, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर इस सामूहिक अर्जी के उपाय को करते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो सन्यासी बाबा ने कहा था, रोग हो, संकट हो, व्याधि हो, पीड़ा हो, उपद्रव हो, ज्यों-ज्यों पेशी प्रारंभ करेंगे त्यों-त्यों आराम लगने लगेगा, और बालाजी की कृपा हो जाएगी, और बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। आप लोग जो भी विषय लेकर के, प्रश्न लेकर के आए, मन ही मन 3 बार बोलो ओम ओम। ओम। कहो हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा,
हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ का सीधा उतार के 7 बार करके और हनुमान जी के चरणों की तरफ छोड़ देना। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करके से 7 बार श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों की तरफ छोड़ देना। दोनों हाथों को आपस में मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। लगा लो शरीर में जहाँ पीड़ा हो स्पर्श करा लो। जिनकी अर्जी लगे वही पूछना जो आप सुन पाओ। फिर बाद में कहो कि गुरुजी देखो आपने बेइज्जती कर दी, तो हम आपको डिस्क्लेमर दे रहे हैं और अपने प्रश्नों का समाधान देकर के नियम जारी रखना। आप आज के दरबार को हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं।